हरे कृष्णा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है गीता महात्म्य के अध्याय 13 में, जो प्रकृति पुरुष विवेक योग है। और इस अध्याय में भगवान कृष्ण प्रकृति और पुरुष के बारे में बताते हैं कि आखिर पुरुष जो है भोक्ता कौन है और प्रकृति कौन है, और ज्ञान वास्तविकता में क्या है, दोनों को जानना ही। पुरुष जो है, वास्तविक पुरुष जो है, परम पुरुष भगवान कृष्ण है, और उनके अलावा जितनी भी चीज़ें हैं, जो भी शक्तियाँ, सब प्रकृति हैं। हम भी प्रकृति हैं, आत्मा भी है, वो प्रकृति है, और प्रकृति जो है पुरुष की सेवा के लिए बनी, भगवान की सेवा के लिए बनी है। और इसको जानना, दोनों के बीच का डिफरेंस जानना, यही विवेक है। तो जब हम जान जाते हैं कि हम आत्मा हैं, हम यह शरीर नहीं है, और हम भगवान के अंश हैं, इस ज्ञान को जब जानते हैं, ये विवेक हमारे अंदर होता है, तो हम मृत्यु के भय से मुक्त हो जाते हैं। यही वास्तविकता है इस जीवन की। और ये इस अध्याय गीता महात्म्य में जब आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि किस प्रकार गीता महात्म्य का अध्याय जो 13 है उसका पाठ करके लोग जो हैं गीता अध्याय का पाठ करके कैसे मुक्ति को प्राप्त करते हैं। और इसके साथ ही साथ मैं उन दिवंगत आत्माओं के लिए जो इस कोविड काल में, कोविड के सिचुएशन में, विषम परिस्थिति में जिन्होंने शरीर का त्याग किया है और जिनकी आत्मा के शांति के लिए सही प्रकार से कोई क्रियाक्रम नहीं हो पाया है, कुछ चीज़ें नहीं हो पाई हैं जो उनकी आत्मा के शांति के लिए हों, तो उनकी आत्मा के शांति के लिए हम लोग जो है गीता जी का पाठ कर रहे हैं। ये उनके परिजनों के लिए भी है, जिसको सुन करके उनके परिजन जो हैं संतुष्ट होंगे और मन में उनको भी शांति प्राप्ति होगी, और उनका भी दुख दूर होगा, और उनके साथ साथ उनके जो परिजन हैं जिनके साथ उनका बिछो हुआ है, उनको भी जो है संतुष्टि प्राप्त होगी। तो इस गीता महात्म्य को हम लोग सुनेंगे, लेकिन उसके पहले जो है हम लोग छोटा सा मंगलाचरण करेंगे। मंगलाचरण करने के बाद हम लोग 7 श्लोकों का शंकराचार्य जी द्वारा विरचित गीता महात्म्य के श्लोकों का पाठ करेंगे। फिर हम गीता महात्म्य का अध्याय पढ़ेंगे, और उसके बाद जो है हम लोग गीता जी का 13वां अध्याय है उसका सस्वर पाठ करेंगे। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते ऋषा गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम
हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरम्। गीता शास्त्रमिदं पुण्यं यः पठेत् प्रयतः पुमान् विष्णुपदमवाप्नोति भयशोकादिवर्जिता। गीताध्ययनशीलस्य प्राणायां परस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्मकृतानि च। मलनिर्मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने सकृद्गीतामृतं स्नानं संसारमलनाशनं। गीता सुगीता कर्तव्या किं मन्यः शास्त्रविस्तरः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्मात् विनिहृष्यता। भरतामृत सर्वस्वं विष्णुभक्ताद्विनिश्रितं गीता गंगोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। सर्व उपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनंदना पार्थवत्स सुधीर भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। एको शास्त्रं देवकी पुत्र गीतम् एको देवो देवकी पुत्र एव एको मंत्र तस्य नमानि यानि कर्मापि एकं तस्य देवस्य सेवा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो ये गीता जी का महात्म्य जो है स्कंद पुराण से लिया गया है, उत्तराखंड 175 से लेकर 192 अध्याय में, और जिसमें भगवान शिव जो हैं माँ पार्वती को बताते हैं गीता जी का महात्म्य क्या है। और अभी हम जो है 13वें अध्याय का पाठ करेंगे। और इसमें जो है महादेव जी कहते हैं, हे पार्वती, अब 13वें अध्याय की अगाध महिमा का वर्णन सुनो, जिसे सुनकर आप बहुत प्रसन्न होंगे। और दक्षिण पूर्व दिशा में तुंगभद्रा नामक एक बहुत बड़ी नदी है, उस किनारे हरिहर नामक रमणीय नगर बसा हुआ है। वहाँ हरिहर नाम से साक्षात भगवान शिव जी विराजमान हैं, जिनके दर्शन मात्र से परम कल्याण की प्राप्ति होती है। हरिहरपुर में हरि दीक्षित नामक एक सूत्रीय ब्राह्मण रहते थे, जो तपस्या और स्वाध्याय में संलग्न और वेदों के पारगामी विद्वान थे। हाँ, उनकी एक स्त्री थी जिसे लोग दुराचारा कहकर पुकारते थे। इस नाम के अनुसार ही उसके कर्म भी थे। वह सदा पति को कुवाच्य कहती थी। उसने कभी भी उनके साथ शयन नहीं किया। पति से संबंध रखने वाले जितने लोग घर पर आते उन सबको डांट बताती और स्वयं कामोन्मत्त होकर निरंतर व्यभिचारियों के साथ रमण किया करती थी। एक दिन नगर को इधर उधर जाते हुए पूर्ववासियों से भरा निर्जन एवं दुर्गम वनों के लिए अपने संकेत स्थान उसने बना रखा था। एक्चुअल में उसने जंगल में ऐसा स्थान बना रखा था जहाँ वो अपने प्रेमियों से मिला करती थी। और एक रात जो है वो प्रेमियों को ढूंढ रही थी, लेकिन कोई भी उससे प्रेमी नहीं मिला। और वो बहुत दुखी मन से खूब जोर से रो रही थी और विलाप कर रही थी, हे विधाता, आप कितने निष्ठुर हो, आज काम वासना तृप्त करने के लिए कोई मुझको मिला नहीं है। उसकी अभिलाषा देखिए मन में क्या थी। ये हमारे मन की अभिलाषा है। हम अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए भगवान को दोष देते हैं, जबकि हमको वास्तविक सुख जो है त्याग में मिलता है। त्यागात शांति अनर्थरम।
अभी हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था कि त्याग से ही वास्तविक शांति और सुख की प्राप्ति होती है। संतोषम परम सुखम, निराशा परमम सुखम। हाँ, तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि संसार से अगर निराशा है और आशा भगवान से, तब हमको सुख की प्राप्ति होगी। लेकिन यहाँ आशा नहीं थी, यहाँ भगवान को जो है कोस रहे थे कि भगवान आपके चलते ऐसा हो रहा है, और वो रो रही थी और इतना विधवा विलाप, वियोग विलाप कर रही थी, तो उसकी आवाज़ जो है वो एक शेर ने सुन ली। जब बरसात के समय में मेढक टर टर करता है, खूब जोर से बोलता है, उस समय जो है कोयलें चुप हो जाती, कोयल नहीं बोला करती, और मेढक टर टर करके सोचता है कि बहुत मधुर आवाज़ है और मेढकी आ जाएगी, लेकिन वो वास्तविकता में उसकी आवाज़ सुन करके सांप चला आता है और उसको निगल जाता है। इसी तरीके से हम भी जो है तरह तरह की बातें करते हैं, मेढक जैसा टराते हैं, हमको ये नहीं पता है कि हम काल के गाल के ग्रास बनने वाले। हाँ। और वो भी जो है व्याल का ग्रास बनने वाली थी। व्याल जो है संस्कृत में शेर को बोलते हैं, और वो आ गया व्याल और उसके ऊपर उछल करके उसका वध करने चला। तब उसके सामने वो ब्राह्मणी बोली, अरे बाघ, तू मुझे किस लिए मारने आया है? मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? लोग सोचते हैं कि हमने कभी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा तो हमको मृत्यु नहीं आएगी, लेकिन मृत्यु तो असंभावी है, वो आनी ही है। वो चाहे पुण्यवान व्यक्ति हो चाहे पापवान, सबको मृत्यु आएगी। बस यही है कि पुण्यवान व्यक्ति जो है हंसते हंसते जाते हैं, हाँ, और पापी जो है रोते रोते जाते हैं, मलमूत्र त्याग करते हुए जाते हैं, और ये बोलते हुए जाते हैं, मैं जाना नहीं चाहता, मैं जाना नहीं चाहता, मैं जाना नहीं चाहता। और फिर भी उनको शरीर से जो है यमदूत उनकी आत्मा को खींच करके लेके जाते हैं। और जब ब्राह्मणी ने इस प्रकार पूछा कि आप मुझको क्यों खाना चाहते हो, मैंने क्या बिगाड़ा है आपका, तो उस व्याघ्र ने बोला कि हे ब्राह्मणी, दक्षिण देश में मालपहा नामक एक नदी है, वहाँ पर मुनिपर्णा नगरी थी, और वहाँ पंचलिंग नाम से प्रसिद्ध साक्षात भगवान शिव का स्थान है। उसकी नगरी में मैं ब्राह्मण कुमार था और नदी किनारे अकेला बैठता रहता, और जो यज्ञ के अधिकारी नहीं थे उनसे भी यज्ञ करवाता। कुछ लोग जो हैं उनको यज्ञ का अधिकार नहीं है, जैसे मांस भक्षण जो व्यक्ति कर रहा है, जो शराब पी रहा है, जो मदिरा पान कर रहा है, जो नशा कर रहा है, हाँ, जो पर स्त्री गमन कर रहा है, ऐसे लोगों को पाप करने का अधिकार नहीं है, यज्ञ करने का अधिकार नहीं है। ये पाप में सने व्यक्ति हैं, इनको यज्ञ, लेकिन फिर भी यह व्यक्ति उनसे यज्ञ करवाता और यज्ञ के नाम पे अन्न खाता और उनसे पैसे भी लेता। यहाँ तक कि वो भिक्षुओं को भी गाली देता, जो भिक्षा मांगने आता है उनको भी नहीं देता। ब्राह्मण का ये कर्तव्य है, अगर उसके पास अधिक धन है तो वो धन जो है वो दूसरे भिक्षुओं को दे, दूसरे ब्राह्मणों को दे, ये नहीं कि उसका भंडारण करके रखा रहे। ये बहुत बड़ा दोष माना गया है। पहले बड़े बड़े सेठ, बड़े बड़े व्यापारी वे नहीं होते थे जिनके पास बहुत बहुत धन होता था, लेकिन वो कितना दान करते थे, इससे उनके बड़प्पन का पता चलता है। जो जितना बड़ा दानी होता था उसकी उतनी बड़ाई होती थी। तो धन होना बड़ी सी बात नहीं है, अगर उस धन का दान हो रहा है, उस धन की वास्तविकता ये है कि धन की जो शुद्धि है वो दान से होती है। जब हम दान देते हैं, भगवान की सेवा में यूज़ करते हैं, भगवान के मंदिर बनवाते हैं, भगवान लोगों के लिए कुएं खुदवाते हैं, बावड़ी जो है नल लगवाते हैं, पानी की व्यवस्था करते हैं, पेड़ पौधे लगवाते हैं, कुएं तालाब बनवाते हैं जिनसे लोगों को सुविधा हो। ऐसा पुण्य काम करने से लोगों को फायदा मिलता है, और वही काम इस ब्राह्मण ने नहीं किया। और कुछ काल व्यतीत होने के बाद वह बूढ़ा हो गया, और इस प्रकार जो है बूढ़ा होने के बाद भी उसके दान लेने की आदत नहीं छूटी। दान लेते गया, और उसके सारे स्थिति पड़ने लगे। और एक बार की बात है, कुछ धूर्त ब्राह्मण घर पे गया और खाना खाने के लिए, लेकिन उसके पैर में कुत्ता काट लिया, और कुत्ता जैसे ही काटा वो उसके जहर से विष जो हुए कुत्ते के दांत में था, उसके चलते उसको मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिरा और सिर फटा और मर गया। और इस पाप के चलते जो है उसको व्याग योनि मिली, लेकिन उसको ये याद था, इसलिए उसने सोचा कि मैं कभी भी सत पुरुषों को, धर्मनिष्ठ महात्मा को और सती नारियों को नहीं खाऊंगा,
बस मैं जो बुरे लोग हैं बस उनको खाऊंगा। अगर अपने कर्म बुरे हों तो हमको सब तरह से विफलताएं मिलती हैं और दुख आता है, लेकिन कर्म अच्छे हों तो हम विफलताएं भी आएंगी तो उसमें हम सुखी रहेंगे, हम विचलित नहीं होंगे। ये वास्तविक टेस्ट है, हम अच्छे हैं कि बुरे हैं। ऐसा नहीं कि विफलताएं अच्छे लोगों के जीवन में नहीं आती, उनके जीवन में भी विफलताएं आती हैं, लेकिन वो व्यक्ति भगवान पे आश्रित हो जाता है। तत्ते अनुकंपा सुसमीक्षमान हो भुंजान एवात्म कृतम विपाकम हृदवाग व पूर्वी विद्धन नमस्ते जीवित यो मुक्ति पदे ने समझाए। और ये श्लोक का तात्पर्य ये है कि अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में आए हुए दुखों को अपने कर्मों के द्वारा किए गए अर्जित पापों का फल मान करके भगवान की भक्ति में लगा रहे, भगवान को नमस्कार करे, भगवान को प्रणाम करे, भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करने की चेष्टा करे, वो व्यक्ति जीते जी मुक्त है, मुक्ति का अधिकारी है। वो शरीर में है बस, लेकिन वो मुक्त है इस शरीर से। तो इस प्रकार जो है व्यक्ति को रहना चाहिए। लेकिन वो ब्राह्मणी तो दुराचारी थी और उसका जो है ग्रास, वो जो है व्याल का ग्रास बन गई, और वो ब्राह्मणी शरीर के टुकड़े टुकड़े करके वो खा गया उसको। उसके बाद यमराज के पास हो गई और वहां पे उसने भयंकर दुख झेला, भयंकर दुख झेला, और नरक यातना झेलने के बाद वह चांडाल योनि में जन्म लिया उसने। और चांडाल के घर में बढ़ती हुई पूर्व जन्म को अभ्यासों से, पूर्वत पापों से पवित्र रही। जो भी पाप पहले करती थी अब उसने वो त्याग दिया था, क्योंकि उसको पूर्व जन्म की मेमोरी थी। और फिर उसके बाद क्या हुआ कि कुछ दिन बाद उसको कोढ़ की बीमारी हुई और वो अपने निवास स्थान हरिहरपुर में आई, जहाँ भगवान शिव के अंतःपुर के स्वामिनी जम्बिका देवी विराजमान है। वहाँ उन्होंने वासुदेव नामक एक पवित्र ब्राह्मण का दर्शन किया जो निरंतर गीता के 13वें अध्याय का पाठ करता था। उनके मुख से गीता का पाठ सुनते ही वह चंडाल शरीर से मुक्त हो गई और दिव्य देव धारण करके स्वर्गलोक में चली गई। आप देखिए, इतने पाप योनि में जन्म लेने के बाद भी 13वें अध्याय का श्रवण मात्र से ही उसकी योनि में परिवर्तन हुआ, वह स्वर्गगामी हुई। तो 13वें अध्याय के पाठ का जो फल है वो बहुत ही अनंत गुणा है अगर हम करेंगे सही से तो। और वास्तविकता ये 13वें अध्याय जो ये है, ये दिव्य वाणी है भगवान की। हमको इसको स्वर्ग जाने के लिए नहीं करना चाहिए, हमको इसलिए करना चाहिए ताकि भगवान के चरण में हम भक्ति प्राप्त कर सकें। भगवान में चरणों में रति हो, यही हमको हर समय भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए और उनसे कृपा प्राप्त करने का आह्वान करना चाहिए। हरे कृष्णा। तो ये था गीता महात्म्य में। और अब हम लोग जो है 13वें अध्याय का स्वश्लोक स्वस्वर पाठ करेंगे। अर्जुन उवाच ओम श्री कृष्ण परमात्मने नमः। अतः 13 अध्यायः। अर्जुन उवाच प्रकृतिं पुरुषं चैव क्षेत्रं क्षेत्रज्ञमेव च एतद्वेदितुमिच्छामि ज्ञानं ज्ञेयं च केशव। श्रीभगवान् उवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमिति अभिधीयते एततो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत। क्षेत्र क्षेत्रज्ञोर्ज्ञानं यत्तत् ज्ञानं मतं मम। तद्क्षेत्रं यच्च तद्यत्तिच्च यद्विकारी यतश्च यत् स च यो यत्प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु। ऋषिभिर्बहुधा गीतं छन्दोभिर्विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्रपदश्चैव हेतुमद्भिर्निश्चित्यैः। महाभूतो अहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इन्द्रियाणि दशैकं च पञ्चेन्द्रियगोचरा। इच्छा द्वेष सुखं दुःखं संघातश्च चेतनाधृति। एतद् क्षेत्रं समासेन सविकारम् उदाहृतम्। अमानित्वम् अदम्भित्वम् अहिंसा शान्ति आर्जवम्
आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यम् आत्मविनिग्रहः इन्द्रियार्थेषु वैराग्यम् अहङ्कारम् एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुःख दोषानुदर्शनम् अशक्तिरनभिष्वङ्गः पुत्रदारागृहादिषु नित्यं समचित्तत्वम् इष्टानिष्टोपपत्तिषु मयि चानन्ययोगेन भक्तियोरव्यभिचारिणी विविक्तदेशसेवित्वम् आरतिर्जनसम्पदि आध्यात्मज्ञाननित्यत्वम् तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् एतत् ज्ञानमिति प्रोक्तम् अज्ञानं यदतोऽन्यथा ज्ञेयं यतत् प्रवक्ष्यामि यद्ज्ञात्वामृतश्नुते अनादिमन्तरं ब्रह्म नासत् नासदुच्यते सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतोच्छिशिरोमुख सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति सर्वेन्द्रियगुणाभासं सर्वेन्द्रियविवर्जितम् असक्तं सर्वभृत् चैव निर्गुणं गुणभोक्तृ बहिरन्तरश्च भूतानां चरम् बहिरन्तरश्च भूतानाम् अचरं चरमेव च सूक्ष्मत्वात् तद्विज्ञेयं दूरतस्थं चान्तिके च तत् अविभक्तं च भूतेषु विभक्तम् इव च स्थितं भूतभर्ति तद्ज्ञेयं ग्रासिष्णु प्रभविष्णु च ज्योतिषामपि तद्ज्योतिस्तमसः प्रमुच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य वेष्टितम् इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासतः मद्भक्त एतद्विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते प्रकृतिं पुरुषं चैव विद्यन्नादिभावपि विकारांश गुणांश्चैव विद्धि प्रकृतिसम्भवान् कार्यकरणकर्तृत्वे हेतु प्रकृतिरुच्यते पुरुषः सुखदुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते प्रकृतिजान् गुणान् कारणं गुणसङ्गस्य सदसद्योनिजन्मसु उपदेष्टानुमन्ता च भक्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मेति चाप्युक्तो देहस्मिन् पुरुषः परा य एव वेत्ति पुरुषं प्रकृति च गुणः सः सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयोऽभिजायते ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे अन्ये तु इमम् अजानन्तः श्रुत्वा नयेभ्य उपासते तेऽपि चातितरतेव मृत्युं शुद्धिपरायणः यावत् संजयते किञ्चित् सत्त्वं स्थावरजङ्गमम् क्षेत्रक्षेत्रज्ञ संयोगात् तद्विद्धि भरतर्षभ समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यत्स्व विनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति समं पश्यन्नि सर्वत्र समवस्थितं ईश्वरं नहि नस्तस्यात्मात्मानं ततो याति परां गति प्रकृत्येव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तथात्मानम् अकर्तारं स पश्यति यदा भूतपृथग्भावम् एकस्थम् अनुपश्यति तत एव च विस्तारं ब्रह्म सम्पद्यते तदा अनादित्वात् त्रिगुणस्त्वात् परमात्मय अव्ययम् शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते
यथा सर्वगतं सूक्ष्म आदाकाशं नोलिप्यते यथा सर्वं सूक्ष्मयादात् आकाशं नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मानोपलिप्यते यथा प्रकाशयेत्तः कृत्स्नं लोकमिमं रविः क्षेत्रक्षेत्री तथा कृत्स्नं प्रकाशयति भारत क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोरेवम् अंतरं ज्ञानचक्षुषा भूतप्रकृति मोक्षं च ये विदुर्यान्ति ते पराम्। ओम तत्सइति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषदसु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे प्राकृति पुरुष विवेक योगो नाम त्रयोदशो अध्यायः। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका गीता महात्म्य के अध्याय तृतीय प्रकृति पुरुष योग को सुनने के लिए। आप भी सुने, अपने आसपास जितने लोग उनके साथ शेयर करें ताकि वो भी जीवन का लाभ उठाएं। ये 13 अध्याय और अंतिम 5 अध्याय और बचे हुए हैं, वो भी जल्दी आएगा। और आप सब हम पे भी कृपा करें ताकि हम जो है अपने प्रयास को सफल बनाएं और आपके चरणों की सेवा करते रहें। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे